नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे बड़े और सख्त अर्बन जोनिंग बदलाव की बात करने वाले हैं जो तमिलनाडु के पब्लिक स्पेसेस की पूरी तस्वीर बदलने जा रहा है। एक ऐसा निर्देश जिसने राज्य भर की स्थानीय व्यवस्था में हुलचल मचा दी है। शुरुआत सीधे एक चौंका देने वाले आंकड़े से करते हैं। 717 यानी 717। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन टैस्मैक शराब की दुकानों की सटीक गिनती है जिन्हें पूरी तरह हमेशा के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है। एक ही झटके में इतनी सारी दुकानों पर ताले लगना सच में जमीन पर इसका एक बहुत बड़ा और गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। और इस पूरे बदलाव की नींव रखी गई है एक और जरूरी आंकड़े पर, वो है 500। जी हाँ, 500 मीटर की एक ऐसी सख्त दूरी जिसे एक नए भौगोलिक बफर जोन के रूप में तय किया गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक नया स्पेशल नियम है जो आने वाले वक्त में पूरे शहरी ढांचे को नया आकार देगा। तो आइए सबसे पहले तमिलनाडु के इस निर्देश और शराब दुकानों के इस मैस क्लोजर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस फैसले का पैमाना सच कहूं तो बिल्कुल ऐतिहासिक है। पूरे तमिलनाडु में 717 टैस्मैक लिकर शॉप्स को एक साथ ऑपरेशन से बाहर कर देना ये कोई छोटी बात नहीं है। एक ही आदेश से इतने बड़े स्तर पर खुदरा दुकानों का बंद होना आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ बार बार एक नाम सामने आ रहा है, तस्माक। असल में ये तमिलनाडु में शराब दुकानों का एक विशिष्ट नेटवर्क है और यही नेटवर्क इस विशाल शटडाउन का मुख्य लक्ष्य है। यही वो दुकानें हैं जिन्हें इस नए निर्देश के तहत सीधे निशाने पर लिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस 500 मीटर के नियम की, जिसने शहर के नक्शों पर एक नई सीमा रेखा खींच दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई रैंडम शटडाउन नहीं है। इसके पीछे एक बेहद सटीक स्पेशल मेट्रिक है। नियम बिल्कुल साफ है। दुकानों की लोकेशन के इर्द गिर्द एक सख्त 500 मीटर के दायरे का नियम लागू होगा। इस तय सीमा के भीतर आने वाली हर दुकान को इस आदेश का कड़ी शर्तों के साथ पालन करना ही पड़ेगा। आखिर इस 500 मीटर के बफर जोन के बीच में है क्या? आइए इन सुरक्षित क्षेत्रों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों पर एक नजर डालते हैं। ये पूरा 500 मीटर का घेरा मुख्य रूप से 3 तरह के खास सार्वजनिक स्थलों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पहला स्कूल्स, दूसरा भीड़-भाड़ वाले बस स्टैंड्स और तीसरा धार्मिक स्थल। इन्हीं 3 जगहों की शांति और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए ही ये बड़ा कदम उठाया गया है। अगर पुराने शहरी ढांचे और इस नए निर्देश के बीच का अंतर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। पहले क्या होता था कि शराब की दुकानें स्कूलों, बस स्टैंडों और धार्मिक स्थलों के बिल्कुल आसपास चलती थी, पर अब इन सुरक्षित स्थलों के 500 मीटर के रेडियस में आने वाली किसी भी दुकान को पूरी तरह से बंद करना अनिवार्य हो गया है। बिल्कुल एक मैंडेटेड शटडाउन। फैसले की बात तो हो गई, अब इसके नेतृत्व और क्रियान्वयन पर आते हैं, यानी चीफ मिनिस्टर विजय और टीवीके की भूमिका पर। इस विशाल निर्देश को अमली जामा पहनाने यानी इसके ग्राउंड एग्जीक्यूशन की जब बात आती है तो जानकारी इसे सीधे तौर पर चीफ मिनिस्टर विजय और टीवीके के साथ जोड़ती है। इनके नेतृत्व में इस इतने बड़े और सख्त आदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है जो राज्य की प्रशासनिक शक्ति को दर्शाता है। थोड़ा और स्पष्ट करें तो टीवीके वो राजनीतिक संगठन या एंटिटी है जिसे तमिलनाडु के इस शॉप क्लोजर डायरेक्टिव में चीफ मिनिस्टर विजय के साथ प्राथमिक संचालक के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे निर्देश के पीछे का नेतृत्व साफ रूप से इन पर निर्भर करता है। तो इन सारी बातों का मूल निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि इस सख्त 500 मीटर बफर जोन के जरिए तमिलनाडु के संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों को पूरी तरह से नया आकार दिया जा रहा है। ये पब्लिक स्पेसेस को रीशेप करने और शोर शराबे को नियंत्रित करने की एक बहुत ही व्यापक कोशिश है। आखिर में सोचने वाली बात यह है कि जब संवेदनशील स्थलों के करीब से लगातार 717 दुकानों को हटा दिया जाएगा तो तमिलनाडु के पब्लिक स्पेसेस के दैनिक प्रवाह और माहौल पर इसका सच में क्या असर पड़ेगा? एक इतनी बड़ी भौगोलिक और नागरिक पुनर्व्यवस्था आम शहरी जीवन को आगे चलकर किस तरह बदलेगी? ये एक ऐसी चर्चा है जो निश्चित रूप से आगे ध्यान देने वाली होगी। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।